Audio Jungle। हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। एक और नई सीरीज में आपका स्वागत है। और आज का मॉडल पेपर है साथियों, ये राजस्थान जीके से संबंधित है। 4th ग्रेड एग्जाम की दृष्टि से ये सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 30 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पर राजस्थान जियोग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण कुल 30 क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर देखने वाले हैं साथियों। अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूं। चलिए दोस्तों, सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी स्थित है। देखो क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पर 4 विकल्प है और इनमें से आपको बताना है। बिगोद भीलवाड़ा, चांदखेड़ी, झालावाड़, रामगढ़ बारा, आबू सिरोही। तो घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा साथियों? विकल्प सी आपको याद रखना है। यहाँ पर विकल्प सी, रामगढ़ बारा। घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ बारा में स्थित है साथियों। ये आपको यहाँ पर देखना है। विकल्प सी आपको यहाँ पर याद रखना है। और देखो यहाँ पर क्या है, यह शाहबाद की उच्च भूमि में क्षेत्र में स्थित है। बारा जिले की सबसे ऊंची पहाड़ी मामुनी, जो कि कितनी मीटर है? ये 546 मीटर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2 नंबर वाला। मेसा का पठार कहाँ पर स्थित है? मेसा का पठार ये कहाँ पर है? उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़, सिरोही। तो मेसा का पठार कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है ये भी। और इसका भी सही विकल्प आपको सी करना है। विकल्प सी में क्या है? चित्तौड़गढ़। मेसा का पठार कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है साथियों। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। यहाँ पर मेसा का पठार, मानदेसरा का पठार, ये सब कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन देखो, सांबर झील में कौन सी नदी का पानी नहीं गिरता है? सांबर झील में कौन सी नदी का पानी नहीं गिरता है? यहाँ पर आपको बताना है सांबर झील के बारे में। मेंढा नदी, कांतली नदी, खंडेला, रूपनगढ़। तो सांबर झील में कौन सी नदी का पानी नहीं आता है? यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा साथियों? विकल्प बी सही होगा। यहाँ पर कांतली नदी का पानी सांबर झील में नहीं गिरता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी घग्गर, कंकाती, खारी नदी और उक्त कोई नहीं। तो बीकानेर में प्रवाहित होने वाली कोई नदी नहीं है। यहाँ पर विकल्प डी आपका सही होगा। यहाँ पर विकल्प डी रखना है। बीकानेर, फलोदी, चूरू में कोई नदी नहीं बहती है। 5वां क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। तो इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प आपको याद रखना है। यहाँ पर विकल्प बी, 445 किलोमीटर। याद रखें, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। देखते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है। रेगिस्तानी क्षेत्र में कागारों से घिरी हुई प्लाया झीलें क्या कहलाती है? रेगिस्तानी क्षेत्र में कागारों से घिरी हुई प्लाया झीलें क्या कहलाती है? धरियन, बरखान, खड़ीन, खादर। यहाँ पर आपका सही विकल्प सी होगा, खड़ीन। क्वेश्चन है 7 नंबर का। देखो, उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट जालौर, बारा, जैसलमेर, बाड़मेर। आपको यहाँ पर बताना है उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है। विकल्प डी, विकल्प डी सही होगा। यहाँ पर विकल्प डी में क्या है? बाड़मेर। बाड़मेर आपको याद रखना है। इसी प्रकार देखो, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन क्या है। राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना है। राजस्थान की पहली महिला पायलट कल्पना चावला, प्रतिभा पूनिया, प्रिया शर्मा, नम्रता भट्ट। तो देखो यहाँ पर राजस्थान की पहली महिला पायलट की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है विकल्प डी, नम्रता भट्ट।
ये नाम आपको याद रखना है। 8वां क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है 9 नंबर का। राजस्थान राज्य सड़क विकास कोष अधिनियम कब लागू हुआ? राजस्थान राज्य सड़क विकास कोष अधिनियम की बात करें तो यहाँ पर आपको बताना है ये कब लागू हुआ था, कौन से सन में, 2007, 1999, 2000 या फिर 2004। इसका सही विकल्प क्या होगा? तो साथियों याद रखें, इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प डी। 2004 में लागू हुआ था ये अधिनियम, राजस्थान राज्य सड़क विकास कोष अधिनियम 2004। विकल्प डी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम, जिला कलेक्टर, सीईओ। तो यहाँ पर आपको बताना है जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? विकल्प सी होगा यहाँ पर जिला कलेक्टर। क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? 1857 की क्रांति के समय उदयपुर का महाराणा कौन थे? जसवंत सिंह, स्वरूप सिंह, उदय सिंह, रमन सिंह। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या होगा। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो मित्रों यहाँ पर आपको याद रखना है इसका जो सही विकल्प है 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह आपको याद रखना है, विकल्प है बी। विकल्प बी सही होगा यहाँ पर। 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन था। भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन चंपारण, बारदोली, बेंगू, बिजोलिया। तो देखो इसका सही विकल्प क्या होगा। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है ये। भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन की बात करें तो यहाँ पर आपको विकल्प डी करना है। बिजोलिया किसान आंदोलन याद रखें यहाँ पर विकल्प डी। अब देखो भाई, आंदोलन महत्वपूर्ण है, आंदोलन प्रसिद्ध, तो फिर आपको ये यहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पर देखनी है। बिजोलिया किसान आंदोलन बिजोलिया ऊपरमाल क्षेत्र में हुआ था। ये ठिकाने के धाकड़ जाति के किसानों ने 1897 में प्रारंभ किया था। उस समय बिजोलिया के ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह थे और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो देखो यहाँ पर 3 चरणों में आंदोलन हुआ था। 3 चरणों में ये आंदोलन हुआ था, तो नेतृत्वकर्ता भी अलग अलग होंगे यहाँ पर। सबसे पहला जो चरण था साथियों ये था प्रथम चरण है, और ये कहाँ से हुआ था? देखो 1897 से लेकर 1915 तक है। और नेतृत्वकर्ता की बात करें तो यहाँ पर नाम याद रखना है साधु सीताराम दास। ये प्रथम चरण के नेतृत्वकर्ता है बिजोलिया किसान आंदोलन के। दूसरा चरण हुआ था 1915 से लेकर 1923 तक, और इसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो देखो यहाँ पर विजय सिंह पति के। और तीसरा चरण हुआ था जिसमें नेतृत्वकर्ता की बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा, और ये कब से कब तक? 1923 से लेकर 1941 तक हुआ था साथियों। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन बिजोलिया ठिकाने की धाकड़ जाति के किसानों ने प्रारंभ किया था ये 1897 से, और ये समाप्त कब हुआ था? 1941 में समाप्त हुआ था। अब देखो ये किसान आंदोलन क्यों हुआ था, इसका क्या रीजन था वो भी आप यहाँ पर याद रखें। किसानों पर 84 प्रकार की लाग बाग लगाई जाती थी, इसलिए ये आंदोलन हुआ था साथियों। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर का क्वेश्चन आपको याद रखना है। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन है। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है। कोमल कोठारी, विजय सिंह पथिक, झाबरमल शर्मा और गोकुल भाई भट्ट। तो इनमें से आपको बताना है राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? विजय सिंह पथिक याद रखें यहाँ पर विजय सिंह पथिक। विकल्प बी। 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? हरिजन सेवा समिति की स्थापना की बात करें तो यहाँ पर देखो माणिक्यलाल वर्मा ने, भोगीलाल पांड्या, सागरमल गोपा, जमनालाल बजाज। इसका सही विकल्प क्या होगा? हरिजन सेवा समिति की स्थापना की बात करें तो यहाँ पर एक नाम आपको याद रखना है, और ये नाम क्या है? भोगीलाल पांड्या। विकल्प बी सही होगा यहाँ पर
हरिजन सेवा समिति की स्थापना भोगीलाल पांडे ने की थी। क्वेश्चन 15 नंबर का देखो यहाँ पर, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान राज्य की स्थापना ये तो आपको पता होगा, 30 मार्च 1949, 1 मई 1949, 31 अप्रैल 1950, 1 जुलाई 1956। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा साथियों 30 मार्च 1949, विकल्प ए। ये आपको यहाँ पर याद रखना है साथियों, विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? जाटों का प्लेटो कहलाता है, जाटों का प्लेटो राणा हमीर, महाराजा सूरजमल, महाराजा मानसिंह, अमर सिंह राठौड़। तो जाटों का प्लेटो की बात करें तो यहाँ पर विकल्प बी, विकल्प बी में क्या है? महाराजा सूरजमल। विकल्प बी आपको याद रखना है यहाँ पर। महत्वपूर्ण फैक्ट देखो यहाँ पर, महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? अमर सिंह राठौड़ के बारे में आपको याद रखना है। 1644 में बीकानेर के राजा करण सिंह से मथुरा की राड़ युद्ध की अमर सिंह रो ख्याल नामक लोकनाट्य इसी अमर सिंह की वीरता पर बनाया गया है। महाराजा सूरजमल के बारे में भी आपको याद रखना है, यह बदन सिंह का पुत्र और उत्तराधिकारी था। बदन सिंह के समय सेना का नेतृत्व सूरजमल के ही द्वारा किया गया था, उसके हाथों हुआ था। किसका नेतृत्व? बदन सिंह के समय सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? सूरजमल। और सूरजमल ने भरतपुर में नवीनगढ़ का निर्माण करवाया था, भरतपुर में नवीनगढ़ का निर्माण करवाया, उसे अपनी राजधानी बनाया। जाटों के बल पर ही उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और सूरजमल का शिक्षा व साहित्य के प्रति असीम अनुराग था। इसी कारण इसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी हमने यहाँ पर बता दी है। अब देखते हैं यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन, मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? मारवाड़ की पन्नाधाय लाचाधाय, गोराधाय, बालाधाय, बीजलधाय। तो मारवाड़ की पन्नाधाय किसको कहते हैं? विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? विकल्प बी, गोराधाय। विकल्प भी आपको याद रखना है। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बरसात के देवता के रूप में किसको जाना जाता है? बरसात के देवता के रूप में, तो विकल्प आपको डी याद रखना है यहाँ पर। विकल्प डी में क्या है? मामादेव। 19 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। विकल्प भी सही होगा यहाँ पर, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है। इसके बाद में देखो यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थानी लोकगीत पाथल और पीतल के रचयिता कौन है? विजयदान देता, चंद्र प्रकाश देवल, कन्हैयालाल सेठिया और सत्य प्रकाश जोशी। तो यह भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो विकल्प सी आपको याद रखना है यहाँ पर, कन्हैयालाल सेठिया। पातल पीतल के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। विकल्प सी आपको देखना है। इसी प्रकार देखो 21 नंबर का क्वेश्चन है, नारायणी माता का मेला कब भरता है? बैसाख पूर्णिमा, बैसाख शुक्ल एकादशी, बैसाख कृष्ण तृतीया, बैसाख शुक्ल चतुर्थी। विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होगा। विकल्प बी में क्या है? बैसाख शुक्ल एकादशी नारायणी माता का मेला लगता है। और नारायणी माता कहाँ पर है? अलवर। ये आपको यहाँ पर याद रखना है साथियों। 22 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, सुगंध दशमी पर्व किस माह में मनाया जाता है? सुगंध दशमी ये जैन धर्म का पर्व है और ये कौन से महीने में मनाया जाता है? चैत्र माह, भाद्र माह में, भाद्रपद माह, बैसाख में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है विकल्प बी। देखो भाई विकल्प भी आपको यहाँ पर देखना है, भाद्रपद माह में दशमी पर्व मनाया जाता है, ये सुगंध दशमी पर्व, सुगंध दशमी पर्व याद रखें। और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको देखनी है यहाँ पर, भाद्रपद शुक्ल दशमी को यह सुगंध दशमी मनाई जाती है। जैन मंदिरों में सुगंधित द्रव्यों द्वारा सुगंध करके यह पर्व मनाते हैं। इसके बाद में देखो 23 नंबर का क्वेश्चन है, कौपीन धारण करते हैं। कौपीन एक वस्त्र का नाम है। कौपीन धारण करते हैं सन्यासी, आदिवासी महिला, विवाह के समय, कुंवारी कन्या। तो कौपीन कौन धारण करते हैं? विकल्प ए, सन्यासी धारण करते हैं कौपीन नामक वस्त्र। विकल्प ए आप याद रखें यहाँ पर, विकल्प ए। 24 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? नौथरी आभूषण है। नौथरी आभूषण कलाई का आभूषण है, कंठ का आभूषण, गले का आभूषण, भुजा का आभूषण। तो नौथरी कहाँ पर पहना जाता है? विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। विकल्प ए में क्या है? कलाई का आभूषण है। नौथरी कलाई का आभूषण है साथियों। 25 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, रम्मत के मुख्य वाद्य है।
रम्मत के मुख्य वाद्य नगाड़ा, ढोलक, शहनाई, नकारा व चंगा, सारंगी, ढपली। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? रम्मत के मुख्य वाद्य क्या है? नगाड़ा, ढोलक याद रखें। यहाँ पर रम्मत के मुख्य वाद्य क्या है? नगाड़ा, ढोलक, विकल्प ए। 26 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है पुस्तकला मनवती का संबंधित केंद्र अजमेर, बीकानेर, जालौर, जयपुर। सही विकल्प होगा इसका बी। विकल्प बी आपको याद रखना है, बीकानेर। पुस्तकला मनवती का संबंध कहाँ से है? बीकानेर से है। संबंधित केंद्र बीकानेर, विकल्प बी। और देखो यहाँ पर इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। पुस्तकला के लिए प्रसिद्ध है बीकानेर। और प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो हिसामुद्दीन उस्ता याद रखें। और ऊँट की खाल और चमड़े से बने उत्पादों पर सोने तथा चांदी से कलात्मक चित्रांकन करना। उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में की गई बीकानेर में। तो ये भी जानकारी आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। 27 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? क्वेश्चन ये कई बार आया हुआ है। हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहते हैं? शिव मंदिर बारडोली, शिव मंदिर भंड-देवरा, शिव मंदिर मेनाल, शिव मंदिर कंसुआ। विकल्प बी सही होगा यहाँ पर। शिव मंदिर भंड-देवरा बारा हाड़ौती का खजुराहो के नाम से जाना जाता है, विकल्प बी। 28 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की मूल प्रति है। भारतीय संविधान की मूल प्रति क्या है? हस्तलिखित, टाइप की हुई, मुद्रित, उक्त सभी। तो यहाँ पर आपको मूल प्रति की बात की जा रही है। मूल प्रति आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो विकल्प ए सही होगा यहाँ पर, हस्तलिखित। 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सर्जित हुआ था? राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सर्जित हुआ था? यह भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में। 1 नवंबर 1956, 9 सितंबर 2019, 26 नवंबर 1949, 30 मार्च 1930। तो राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सर्जित हुआ था? यहाँ पर दोस्तों देखो याद रखना है, विकल्प ए 1 नवंबर 1956, विकल्प ए याद रखें। यहाँ पर राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सर्जित हुआ था? तो याद रखें यहाँ पर 1 नवंबर 1956, विकल्प ए। और महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर, संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 154 के अनुसार आपको याद रखना है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 155 के अनुसार आपको याद रखना है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 के अनुसार आपको याद रखना है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। और राज्यपाल की पदावधि की बात करें तो यहाँ पर कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हमने यहाँ पर बता दिए हैं। आज की सीरीज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 30 नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले और संभाग है? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प बी 41 जिले 7 संभाग है। तो ये थी आज की सीरीज दोस्तों। सीरीज कैसी लगी कमेंट जरूर करें। और चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलेंगे एक और नई सीरीज के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।